वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तो बता दूं कि आई लव हेनरी कैविल सुपरमैन, ही इज़ माई सुपरमैन। और बट हियर द पॉइंट, मैं चाहता हूं कि जो नई वाली डीसी, जो जेम्स गन की डीसी है, वो सक्सेसफुल हो। मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में बोला था कि मैं चाहता हूं कि ये डीसी आगे बढ़े, मार्वल की तरह ये भी अपना मुकाम पहुंचे। इसीलिए मैं जेम्स गन के सुपरमैन को सक्सेसफुल होना देखना चाहता हूं। बट एज ए सीनियोफाइल, ना तो मैं इधर बोल सकता हूं, ना मैं इधर बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मूवी को एज ए न्यूट्रल ऑडियंस मैं रिव्यू करूं। लाइक इसमें एक आम ऑडियंस, एक आम जनता जो कि सिर्फ ये जानती है कि सुपरमैन कौन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जेम्स गन से, स्नाइडर से, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऑडियंस के थ्रू मैं चाहता हूं कि इस मूवी को मैं रिव्यू करूं। तो सबसे पहले हम मूवी का थोड़ा छोटा सा प्रमेय जान लेते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो डेविड का सुपरमैन 3 सालों से सुपरमैन है और मूवी स्टार्टिंग वही से होती है कि भाई ये 3 सालों से सुपरमैन है, बट वो बुलेवे की वॉर को रोकता है, जिस वजह से गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो जाती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। वो पॉलिटिकल चीज़ है और लेक्स लूथर इसी चीज़ का फायदा उठाता है और वो सुपरमैन को जनता के सामने बुरा साबित कर देता है। अब सुपरमैन को अपने आप को वापस से अच्छा साबित करना है, उसे साबित करना है कि भाई मैं इस दुनिया को बचाने आया हूँ, उस ह्यूमैनिटी को बचाने आया हूँ। और पूरे 1 घंटे 58 मिनट यही चलता है। बेसिकली बैटमैन हुए सुपरमैन का सस्ता वाला वर्जन, ऐसा नहीं कहना चाहिए था बट है, ये जो है सस्ता वाला वर्जन है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें अच्छी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव है कि ये मूवी छोटी है। लाइक 1 घंटे 58 मिनट की ये मूवी है, जिसको उसका रन टाइम सुनकर वन ऑफ दिस को तो ऑर्गेज़म आ गया होगा। तो ये मूवी 1 घंटे 58 मिनट की है, जो कि काफ़ी छोटी है। जो कि अगर तुम बोर हो जाते हो मूवी के बीच में, जो कि तुम डेफिनेटली होगे, तुम्हें लगेगा कि यार बस थोड़ी बहुत और है, देख के चले जाते हैं। इसका दूसरा पॉजिटिव ये है कि ये मूवी टोटली बच्चों के लिए। लाइक इसमें हर चीज़ एक जैसे डम बना के दिखाई गई है। सुपरमैन की पावर, लेक्स लूथर जो भी चीज़ अपनी साइंटिफिक करता है, हर चीज़ ऐसे डाउनग्रेड करके दिखाई गई है। हर चीज़ स्पून फीड की जा रही है, हर एक चीज़ स्पून फीड करके जा रही है। तो मूवी टोटली बच्चों के लिए। तो अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं और तुम चाहते हो कि यार 2 घंटे तक थोड़ा माथा फोड़ी ना करनी पड़े, 2 घंटे तक इनको एंटरटेनमेंट हो जाए, तो गो फॉर इट, भी टोटली बच्चों के लिए। एंड बस इसमें इतने ही पॉजिटिव थे। अब आते हैं हम नेगेटिव के ऊपर। सबसे पहला नेगेटिव है इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की कहानी उसी चीज पे चलती है कि क्या लोग सुपर हीरोज को एक्सेप्ट कर रही है, सुपरमैन को एक्सेप्ट कर रही है। जो कि देखो बताऊंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। लाइक पूरा एक्समैन इसी के ऊपर है और 2 लेजेंडरी मूवीज लाइक सिविल वॉर एंड बैटमैन सुपरमैन, दोनों इस चीज के ऊपर बेस्ट है। स्टोरी के अराउंड ये कुछ नया नहीं देती है। तुम सोचो कि यार कुछ नहीं मिल जाए सुपरमैन के अराउंड, तो कुछ नहीं है। सुपरमैन के अराउंड कुछ नया नहीं दिखाती है ये, तो उसी घिसी पिटी स्टोरीज को लेकर चलती है। और जहाँ पे यार सिविल वॉर मूवी को खुद मार्वल उसके बराबरी नहीं कर पा रहा है, इतने सालों के बाद भी उस लेवल की, उस पॉलिटिकल लेवल की, उस स्टोरी के ऊपर मार्वल खुद उस कहानी को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो और तुमने वही सेम चीज के ऊपर बना दी है। तो ये आइडिया ड्रॉप करके कि भाई सोसाइटी सुपरमैन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट करके हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी भाई तुम्हारे पास। तुम डीसी को शुरुआत करी हो, तुम सुपरमैन को रिबूट करो, तुम्हारे पास हर एक चीज नहीं थी, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी थी। तो तुम उस आइडिया को ड्रॉप करके एक सुपरमैन के अराउंड में एक नई चीज़ देते तो ज़्यादा मज़ा आता, उस कहानी को देखने में मज़ा आता। एक चीज़ होती कि भाई हाँ, हमें नई कहानी देखने को मिल रही है तो हम थिएटर जा रहे हैं इसको देखने के लिए, बट वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने वही चीज़, वही आइडिया वापस निकाला कि भाई सुपरमैन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उसी देखो, सुपरमैन को तो कोई कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ना म्यूटेंट्स को कभी, ना कभी सुपरमैन को, सुपर हीरोज़ को कभी कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है। वो चीज़ हमेशा घूम फिर के आती ही आती कभी ना कभी। तो वो चीज़ ना करके अगर तुम एक नए फ्रेश कहानी दिखाती, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी थी, तुम हर चीज़ नए से शुरुआत कर रहे थे। अगर तुम्हें ओरिजिन नहीं दिखानी थी तो इट्स ओके, तो तुम ये भी छोड़ देते। लाइक 3 साल के बाद, 3 साल से सुपरमैन एग्जिस्ट करता है और उसके बाद तुम ये कहानी दिखा रहे हो दुनिया के सामने, अभी सुपरमैन आया है, तो वो कहानी फिट बैठती कभी, हाँ अभी सुपरमैन है, लेकिन 3 साल सुपरमैन है और फिर तुम वही कहानी दिखा रहे हो, तो वो कहीं बैठता नहीं है। दूसरा इसका नेगेटिव है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इफेक्ट। लाइक जेम्स गन को जो उसका ऑब्सेशन है ना कि भाई मुझे हर एक कहानी में घुसना है। माना कि भाई तुम हेड हो, लेकिन तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को थोड़ा पकड़ के रखो, बट ये नहीं कि भाई मुझे प्रमोशन में घुसना है, मुझे कहानी भी लिखनी है, डायरेक्शन भी करना है। उस चीज़ से ना पूरी मूवी का, पूरी लाइक डीसी का पूरा फील जाया जा रहा है। पूरी जो सुपरमैन मूवी है वो बस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बन के रह गई है। लाइक वही डायरेक्शन, वही कलर टोन, वही स्क्वायर की वो फटी हुई घटिया ह्यूमर, वो बॉल कट करवा लो, वो करा ले छोटे मोटे, वही सारा घिसे पिटे चीज़ दिख रही है। देखो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर वो टीम वैसी है, वो डिफरेंट पीसेस एक साथ आ गए तो वो टीम वैसी है, तो वहाँ पे वो चल जाता है। बट सुपरमैन केस में नहीं चलता यार। हाँ, मानना कि एक होपफुल मजाकिया टाइप का एक खुश मिजाज सुपरमैन है, बट वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं है, वो पीटर नहीं है, वो उसकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है।
लेकिन तुमने उन दोनों चीज़ों को तो मिक्स कर दिया, तो वो एक इसमें बहुत घटिया बात थी। पर देखो रीज़न क्या है ना कि डीसी ने एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो कर दिया। लाइक जेम्स गन सुनने के बाद वो एक्सपेक्टेशन एकदम ही ग्राउंड लेवल पे आ गई है। तो अब वो जो भी दे रहे हैं ना, वो हर चीज़ मास्टरपीस लगने लगी। लाइक मुझे ऐसा सुनकर हंसी आ रही है, लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं कि दिस इज मास्टरपीस। लाइक रियली ब्रो, ठीक है भाई, ठीक ठाक बोल दिया, ओके बोल दिया, बट डायरेक्टली मास्टरपीस इस घटिया कहानी को देखो, कोई हेट नहीं है, बट एज ए न्यूट्रल ऑडियंस भी अगर कोई जाएगा ना, जिसको सुपरमैन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो वो भी कहेगा यार मज़ा नहीं आया। लिटरली पूरी मूवी का बस यही प्रमाइस है कि मज़ा नहीं आया। तुमने सुपरमैन को डम कर दिया, उसको वीक कर दिया, यार गॉड लेवल का बंदा है वो, उसको प्योरली ह्यूमन बीइंग कर दिया। लाइक वो एक मेटा ह्यूमन उसको म्यूटेंट बना के रख दिया तुमने। वो खून आ रहा है, वो कर रहा है, वो जीत नहीं रहा भाई। सुपरमैन वो नहीं है, सुपरमैन है इट्स लाइक गॉड लेवल, बट फिर भी वो अपनी ह्यूमैनिटी के साथ जीता है। जैसे भगवान राम थे, तो भगवान राम सबसे पावरफुल थे, बट ही चूज टू बी लाइक ह्यूमंस। तो सुपरमैन की जो पूरी प्रमाइस है ना, वो वहीं से आती है। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ से आती है, बट इस तरह से ही आती है कि ही इज़ ए गॉड लेवल, बट फिर भी वो नॉर्मल रह के रह रहा है। उसकी बस एक दो वीकनेस है, क्रिप्टोनाइट हो गई या फिर येलो सन ना होना हो गया, मैजिक हो गई, यही सारी वीकनेस है। बट वो खून खराब होता जा रहा है, उसका खून निकले जा रहा है, वो सब हो रहा है। देखो सच कहूँ ना तो शज़ैम की ह्यूमर इससे अच्छी थी। लाइक वो कैरेक्टर ही वैसा था, तो वो ह्यूमर उसमें सुनने में मजा आ रही थी। बट यहाँ पे अलग लाइक गुड गोबर कर दिया है। और देखो सुनने में अजीब लगेगा, बट ब्लैक एडम की स्टोरी इससे ज्यादा एंगेजिंग थी। पूरी मूवी में लाइक ऐसे बोरियत सी फील होती है, लाइक बस तुम देखे जा रही हो, कोई मजा नहीं है, कोई म्यूजिक ऐसा नहीं तो तुम्हें गूज़बम्प दे, ना कोई सीन्स ऐसे लाइक CGI VFX एवरीथिंग इज बहुत डल है। ऑन दी अदर अगर तुम मैन ऑफ स्टील या बैटमैन सुपरमैन देखोगे तो उसका हर एक सीन एज अ वॉलपेपर है। कहीं भी तुम पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो तुम वो वॉलपेपर बना सकते हो उसको। बट इसमें बस जैसे डाल दिया कि एक ब्लू फिल्टर लिया, पूरी मूवी पे चेप दिया, कहीं पे कुछ नहीं है, पूरी मूवी में कंसिस्टेंट वो ब्लू फिल्टर है जो बिल्कुल मज़ा नहीं देता है। बाकी एक्टिंग की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्या ही बात करना है यार। जब बाकी चीज़ खराब है तो एक्टिंग तो सबसे लास्ट में आती है। लाइक जब किसी मूवी को पूरी बुरा ही बोलना होता है ना, तब जाके मैं एक्टिंग पे आती है। बट मूवी पहले से बहुत बोरियत भरी मूवी है, तो एक्टिंग पे कहाँ ही जाते हैं। और बाकी यार तुम देख ही लो, मूवी के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। छोटा मोटा यूज याद रखना कि अगर मूवी 2 घंटे से कम की है ना, तो समझ लेना कि उस मूवी में कोई कंटेंट नहीं है। बस उस मूवी का पूरा प्रेमाइस है ना, वो पूरा जो स्क्रीन प्ले सहित सारी मूवी एक पेज पर आ गई है, बस उसको खींचा गया है। जैसे सुपरमैन है, उसको पूरा खींचा गया है। सस्ता बैटमैन सुपरमैन वर्जन है। देखो मैं नहीं कहूँगा कि जाओ मत, मैं कहूँगा डेफिनेटली जाओ, मत देख के आओ, जाओ देखो, DC पे एहसान करो, क्योंकि बार बार यार वही चीज़ें नहीं देखना चाहता है। चलने दो यार, एहसान कर दो, DC को चलने दो, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। उसको थोड़ा बहुत लेवल पे आने दो, कहीं थोड़ी बराबरी तो कम से कम कहीं। हाँ भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि जो बैटमैन सुपरमैन ऐसे कैरेक्टर वेस्ट पड़े रहे, इतने लेजेंडरी कैरेक्टर्स ऐसे पड़े रहे कॉमिक्स के अंदर, लोग उनको उनकी बुरी चीज़ों के लिए याद रखे। तो मैं नहीं चाहता कि चलिए मूवी चलने दो, लोगों को पसंद आ रही है, बढ़िया अच्छी बात है, तो चलने दो, एहसान कर दो। बट उसके बाद है ना, उसके बाद आके तुम रिव्यूज देखना लोगों के। लाइक लोगों ने लिटरली सीधा मास्टरपीस बोल दिया है। भाई मुझे सुन के हंसी आ रही है, ठीक ठाक बोल दे वो ठीक है, बट क्या है ना, DC ने बोल रहे हो ना कि इतनी एक्सपेक्टेशन कम कर दी है DC और एप्पल फैंस की, कि भाई इतना कम दोगे, थोड़ा भी ज्यादा लगे। बाकी मूवी इससे देख सकते हो कि भाई ये DC की शुरुआत है और इसके अंदर सुपरमैन है, बस यही 2 वजह है। हाँ, इसके अलावा इस मूवी के अंदर 2 चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, लाइक लिटरली मुझे जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगी। मिस्टर टेरिफिक और लेक्स लूथर। मिस्टर टेरिफिक इसीलिए क्योंकि ही इज अ बैटमैन बट विदाउट मास्क। लाइक वो जो भी उसकी ह्यूमर ठीक है, लाइक वो जो वन लाइनर मारता है, जो भी करता है वो उसकी ठीक है, वो बढ़िया सा लगा, उससे हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। और लेक्स लूथर लाइक भाई उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि स्क्रीन में घुस के साले को मुक्का मार दूँ। भाई रुक जा, थोड़ा बहुत समझ ले, लेकिन वो प्योर इविल भाई, इतनी जेलसी उसमें दिखाई गई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं कहूँगा कि वो कॉमिक एक्यूरेट है या फिर नहीं है, बट जो भी है बहुत सही था। हॉट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है पूरी मूवी के अंदर। वही 2 कैरेक्टर मुझे बहुत सही लगे, बाकी एवरीथिंग बस फॉरगेटेबल था, कोई अच्छा नहीं था। बाकी देखो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मुझे गालियाँ देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, सहमत अग्री होना चाहते हो, सब कुछ कमेंट में। I'll see you in the comment section and next video. Bye bye.